कैसे आप सभी। आज का हमारा जो एक्चुअल जो सिलेबस है, ठीक है, वैसे तो हमने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने डिस्कस करा था कि सिलेबस ऑफ एस्टेट जो आपका अपकमिंग आने वाला है ना दिसंबर की जहाँ तक बात है, ठीक है, तो उसके रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हमने लिखे थे, आप कहेंगे सर वही चीज आप दोबारा लिख रहे, नहीं, डिफरेंस है बीच बीच में, जहां भी डिफरेंस है आपको नजर आता रहेगा, ठीक है, चाहे आप कंपेयर कर लेना दोनों वीडियोस को। कारण क्या, देखो दोनों पेपर में मैं अपीयर हो चुका हूँ, ठीक है। बैंकिंग की जहां तक बात है, बहुत टाइप के पेपर हम दे चुके हैं, ठीक है। इसके अंदर आरआरबी का जो रहता था, रीजनल रूरल बैंक, ठीक है, सुना भी होगा आप लोगों ने, ठीक है, जो ग्रामीण आपके एरियाज होते हैं, रूरल एरियाज, उसके अंदर जो ऑपरेट करते हैं, ठीक है। अर्बन एरिया के अंदर भी जो बैंक होते हैं उसके अंदर आईबीपीएस पीओ की पोस्ट होती है, क्लरिकल की पोस्ट होती है, ठीक है। एसओ पोस्ट क्या होती है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट होती है, ठीक है। आईटी ऑफिसर बनते हैं, ठीक है, जो इसके अंदर सेलेक्ट होते हैं कैंडिडेट्स, ठीक है। तो होता क्या इसके अंदर ना, न्यूमेरिकल पार्ट के ऊपर बहुत फोकस होता है जी, ठीक है। न्यूमेरिकल पार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस होता है, ठीक है। दोनों पेपर्स के अंदर हमने सफलता पाई है, दोनों के बारे में एक्सपीरियंस है, तभी बता रहा हूँ कि ये दोनों के दोनों जो भी पेपर होते हैं वो आपकी चॉइस है, ठीक है। वर्किंग नेचर पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी प्रोफाइल अच्छी लगती है, ठीक है। ये आपकी हेड ऑफिस में पोस्टिंग होती है जो चंडीगढ़ है हमारा, ठीक है, जो नजदीक लगता है। इसके अंदर क्या होता है, वहीं हेड ऑफिस से रह के आपको ऑपरेट करना होता है, 99% जो काम रहता है, ठीक है। इसके अंदर भी अलग अलग लेवल का रहता है, स्केल 1 पोस्ट होती है, ठीक है, एक स्केल 2 पोस्ट होती है, राइट। तो स्टार्टिंग आपकी स्केल 1 से होती है, फिर आप स्केल 2 पे मूव कर सकते हैं, ठीक है। विद टाइम प्रमोशंस होती रहती है, ठीक है। इसके अंदर टाइमिंग फिक्स है, प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है, कह रहा हूं ना, जो आपकी चॉइस है उस पर डिपेंड करता है कि आप बैंकिंग में जाना चाहते हैं तो भी सिलेबस लगभग सेम है, बट इसमें न्यूमेरिकल पार्ट ज्यादा है। टीचिंग में आना चाहते हैं, रिलैक्स जॉब करना चाहते हैं, वर्किंग के ऊपर आपको देखना है कि आप किस में कंफर्टेबल है। सिलेबस की जहां तक बात है, प्रिपरेशन सेम करनी है आपको, ठीक है। इसके अंदर हल्का सा लेवल अपर है न्यूमेरिकल पार्ट की वजह से, ठीक है। सिलेबस सेम रहेगा आपका, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम जो कि हमने कल डिस्कस करा था, बट इसके अंदर होता क्या डिफरेंस, इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा चेंज हो जाते हैं, ठीक है, वेरी करते हैं इसके अंदर। जो आपका पेपर 2 रहने वाला है मेंस का, जिसको कहते हैं डिजिटल लॉजिक के अंदर डायरेक्ट आपको सर्किट डायग्राम देखने को मिलेंगे, ठीक है। फुल एडर, हाफ एडर, फुल सब्ट्रैक्टर, हाफ सब्ट्रैक्टर, इस टाइप से, ठीक है। और भी जो सिंपल आपके लॉजिकल गेट्स होते हैं उनके ट्रूथ टेबल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, सर्किट डायग्राम्स देखने को मिल सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सेम पार्ट कह सकते हैं, बट इसके अंदर ना मेनली न्यूमेरिकल पार्ट आता है आपका, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल पार्ट जहां भी मिले, किसी भी टॉपिक में मिले, आपको करना चाहिए, ठीक है, ताकि आपका बेटर स्कोर आ पाए, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जहां तक बात है, इसके अंदर भी क्वेश्चंस आते हैं, बट वेरिएशन में भी देखने को मिलेगी आपको इस साल, ठीक है। 4 से 5 नंबर का रहेगा आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर का पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपका जी कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। ओएसआई और टीसीपी/आईपी दोनों आपने कवर करने हैं। हर एक लेयर के अंदर आपके अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं, उन प्रोटोकॉल्स के अंदर क्या क्या वो रोल प्ले करते हैं। जैसे एप्लीकेशन लेयर की बात करें, उसके अंदर जो डिफाइंड प्रोटोकॉल्स है, नेमली एचटीटीपी है, ठीक है, एचटीटीपीएस है, एफटीपी है, टीएफटीपी है, टेलनेट है, एसएमटीपी है, पीओपी3 है, ठीक है, एसएनएमपी है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपको हर एक लेयर ऑफ प्रोटोकॉल से, हर एक लेयर के अंदर जितने भी प्रोटोकॉल है, हर एक को आपने फंक्शनैलिटी जहां तक बात है उनका पोर्ट नंबर भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो मैं साथ साथ जो क्लिक करेंगे मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर। डाटा स्ट्रक्चर के अंदर तो सेम आपने फॉलो करनी है वही चीजें जो एरेज होते हैं हमारे, ठीक है। डाटा स्ट्रक्चर की जहां तक बात है, लीनियर जो एरेज होते हैं, ठीक है, लिंक लिस्ट होती है, स्टैक्स होता है, क्यूज होता है, ठीक है। एंड जो हमारा नॉन लीनियर में आता है डाटा स्ट्रक्चर के अंदर, पाथ और ट्रीज होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रीज क्या लीजिए, ठीक है। इसमें बी ट्री आता है, बाइनरी ट्री आता है, कंप्लीट बाइनरी ट्री आता है, ठीक है। सो इसके अंदर जो भी आपको, जैसे उसके अंदर आ सकते हैं ना आपको कि डीएफएस बीएफएस अप्लाई करने को, ठीक है, सेम आपका ग्राफ का बन सकता है, टाइप ऑफ ग्राफ होते हैं हमारे, ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ होते हैं, अनडायरेक्टेड ग्राफ होते हैं, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक्स बनते हैं, तो आपने सारों को करना है, साथ साथ न्यूमेरिकल पार्ट जरूर करना, ठीक है। वीकली ग्राफ के ऊपर फोकस रखना, ठीक है। डीबीएमएस के अंदर जो क्वारीज होती है आपकी, उसके ऊपर तो आपको करना ही पड़ेगा। क्वारीज दे रखी होगी, उसकी आउटपुट पूछी जा सकती है, या बेसिकली आपको एक स्कीमा दिया होगा डाटाबेस का, जैसे कि इस साल जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था अभी, मेंस का जो स्क्रीनिंग का था, उसमें एक स्कीमा दिया है, वो भी डिस्कस करेंगे आपके साथ, ठीक है। उसके अंदर आपको क्वेरीज जनरेट करनी थी, ठीक है। सो वो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। डाटा माइनिंग और डाटा वेयर हाउस, ये सेम आपका रहेगा, जो भी इसके अंदर मार्केट स्कीम हमारी है एस्टेट सीटेट लेवल पे, सेम आपको इसमें रहेगा। सीटेट में वैसे नहीं रहता, एनवीएस कह सकते हैं, केवीएस कह सकते हैं, जो आपके डिपेंड करता है उसकी नंबर ऑफ पोस्ट एक्चुअल थोड़ा सा कम रहती है, जो एमईएस केवीएस जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं। बट रही मार्किंग स्कीम की बात, जो आईबीपीएस एसओ के अंदर आईटी के एग्जाम में रहता है वो 2 से 3 नंबर पे रहता है, ठीक है।
फुल फॉर्म्स, बहुत इजी पार्ट बता रहा हूँ, इसके अंदर आपको 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। जनरल कई बार आ जाती है, ठीक है जी, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, यूपीएस की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, सीयू की फुल फॉर्म क्या है, एएलयू की फुल फॉर्म क्या है, रैम किसको कहते हैं, इस टाइप से भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। कुछ इजी पार्ट भी रहता है, ठीक है। मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का आपका पेपर रहेगा, देखना, ठीक है। इस साल का जो पेपर रहेगा आपका मेंस का, दैट इज मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल, बट आपको तैयारी डिफिकल्ट ही करनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर हो, राइट। नेक्स्ट आता है डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन एस्टेट में था, ठीक है, बट इसके अंदर मोबाइल कम्युनिकेशन का पार्ट और रेडियो कम्युनिकेशन का पार्ट भी मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल पार्ट पे बात आती है, राइट। एक आती है अब लैंग्वेजेस के ऊपर आ जाए, ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस। देखो एस्टेट के लेवल पे अगर बात करूं तो केवल पाइथन को इस टाइम सिलेबस में इंक्लूड कर रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, बट जहां तक रही आईबीपीएस एसओआईटी की बात, आपको पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, ये चारों हाई लेवल लैंग्वेजेस है, इसमें से आपको क्वेश्चन सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। इसमें लॉजिक दे देंगे, मे भी सिंटैक्टिकल एरर होगा, मे भी आउटपुट पूछेंगे, तो इसी टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लूप से संबंधित आ सकते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, ठीक है। सो आपको सॉरी सिंटैक्स पता होना चाहिए, ठीक है। सो चारों लैंग्वेजेस बेसिकली आपको जितना भी सिंटैक्स है इसके अंदर, जितनी भी प्रोग्रामिंग है उसका एटलीस्ट सिंटैक्स के अंदर जैसे भी आप देखते हैं कि फिक्स होता है, वो आपको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। आउटपुट आ सकती है कि इसमें एरर कोड बताइए, आउटपुट आ सकते हैं कि व्हाइल के अंदर कुछ मान लो 1 लगा दिया तो इनफाइनाइट चलेगा, उस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। कंपाइलर डिजाइन के अंदर मेनली जो इसके फेजेस होते हैं, ठीक है, लेक्सिकल एनालिसिस होता है, ठीक है, सिंटैक्स एनालिसिस होता है, सिमेंटिक एनालिसिस होता है, ठीक है, फिर इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, ठीक है, कोड ऑप्टिमाइजेशन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, सिंबल टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। सो इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मोस्ट प्रोबेबली 2 से 3 आप मान के चलिए, ठीक है, आराम से आएंगे क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट, ठीक है, ये तो है ही है वेरी इंपॉर्टेंट जो लैंग्वेजेस का पार्ट था आपका, ठीक है। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मींस उसमें फोकस आपको ज्यादा करना है। माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, पता ही आपको, इसके अंदर मेनली हमारा 2 मेन प्रोसेसर्स होते हैं फोकस पे, 8085 एंड 8086, ठीक है। 40 बिट का इसका जो चिपसेट रहता है और उसके अंदर पिन्स होती है हमारी 20 इस साइड में, 20 दूसरी साइड में। हर एक चिप की, हर एक पिन की अलग अलग फंक्शनैलिटीज होती है, आपको थोरोली पता होना चाहिए, ठीक है। निमोनिक्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, जैसे ऐड की कमांड दे दी, ठीक है, मूव की कमांड दे दी, सो आपको उसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। एक्यूमुलेटर क्या होता है, ठीक है, प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये फेवरेट क्वेश्चन बनना है, जितना भी आपका एग्जाम का लेवल हो, उसके अंदर इमर्जिंग ट्रेंड्स जैसे कि एआई जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्वेश्चन ईयर की जहां तक बात है डेफिनेटली देखने को मिलता है। सॉरी, एआई के साथ साथ क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग का भी पार्ट होता है। इसके अंदर 3 टाइप की सर्विसेज होती है, आपको वो याद रखने, ठीक है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज होता है, ठीक है, एक आपका रहता है प्रोसेस एज अ सर्विस होता है, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इस टाइप से अलग अलग सर्विसेज है, तो आपने ये भी देख के जाना। साथ साथ अब इसके अंदर एक एमएल का पार्ट ऐड कर दीजिए, दैट इज मशीन लर्निंग, ठीक है। मशीन लर्निंग भी एक इंपॉर्टेंट फोकस रह रहा है आजकल एग्जामिनर का, इसमें से भी एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर 3 से 4, इसके अंदर भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऑटोमेटा बहुत बढ़िया एक टॉपिक है, जिसके अंदर आपको डीएफए, ठीक है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर ग्रामर, ठीक है, प्रोडक्शन रूल्स क्या होता है, ये सारे दिए होंगे आपको। उसके हिसाब से जो भी सिंबल्स दिए उसके अंदर जो भी स्ट्रिंग्स फॉर्मेशन हो सकती है, जो लैंग्वेज को सेटिस्फाई करती है, आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं ऑटोमेटा के अंदर से, ठीक है। सो ये हमारा नटशेल सिलेबस रहेगा आईबीपीएस एसओआईटी एग्जाम का, जो कि आपका नेक्स्ट मंथ 9 नवंबर को कंडक्ट होने वाला है, ठीक है। तो सभी कैंडिडेट जो इस एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, सभी को बेस्ट ऑफ लक, और इसको स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो करेंगे डेफिनेटली आप इजीली क्रैक कर पाएंगे, राइट। थैंक यू।